प्रेज हालेलुया विनिंग सोल प्रोग्राम में आपकी खात्मा मिसेस अनवर फजल आपके साथ मौजूद हैं। और आज आपको पता है कि रोज़ाना हम आपके साथ मौजूद होते हैं। पाक रूह जो आपके साथ हर रोज़ होता है। मैं खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल, बहुत से गेस्ट हमारे दरमियान में होते हैं। हम बहुत सी बातें आपके लिए जो आपके बरकत के लिए, आपके लिए तरक्की का बाइस बनता है, आपकी हौसला अफजाई का बाइस बनता है। तो ये खुदा ने हमें बरकत दी है ताकि हम आपके लिए बरकत का बाइस बन सकें। ये हमारी लियाकत नहीं है, ये हमारी काबिलियत नहीं है, बल्कि खुदा ने जो है, मैं अक्सर दफ़ा बात करती हूँ कि खुदा ने चुन लिया है उन लोगों को ताकि अपनी कौम की आवाज़ को बुलंद कर सकें। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें अच्छे लम्हे दिए हैं। भला वक्त कोई भी हो, बहुत से लोगों की कॉल आती है, बहुत से लोगों से हम मुलाकात भी करते हैं। बहुत से लोग जो है परेशानी में हैं, बहुत से लोग दुख में हैं, मुसीबतों में हैं और बहुत सी मुश्किलात हैं। मैं जानती हूँ ये मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, पर मेरा खुदावंद इन मुश्किलात से बड़ा है और वो आपकी दुआओं को सुनता है और वो आपकी दुआओं को जवाब देता है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद के कलाम की बातें जो मेरे लिए और आपके लिए बहुत तसल्ली बख्श है, इत्मीनान का बाइस है, आराम का बाइस है, ये हमें सुकून देती हैं। हम बातें तो बहुत सी कर लेते हैं, बट बातों में और खुदा के कलाम की बातों में बहुत फ़र्क है। खुदा के कलाम में लिखा है, जो मेरे कलाम को सुनता है, उसके ऊपर अमल करता है, वो ज़्यादा मुबारक है। मैं और आप बहुत मुबारक हैं जो उसके कलाम को सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। आइए, इससे पहले कि मैं आपसे कलाम शेयर करूं, और आज का जब आपको पता है कि मैं और आप इस दौर में गुजर रहे हैं कि मुश्किलात भी हैं, सारी तकलीफ़ें भी हैं, और मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे साथ खुदावंद यीशु मसीह हैं और हम दुआ करते हैं तो खुदावंद हमें ताकत कुव्वत देता है। ये अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने जो है मुश्किलात को जो है यीशु के सामने रखें, तो ये सारी मुश्किलात, सारी प्रॉब्लम्स टल जाएंगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दूस, तेरी शुक्रगुजारी करते आज के दिन के लिए, आज के खूबसूरत लम्हों के लिए, आज की आए खुदा आज की शुक्रगुजारी के लिए कि तूने हमें वक्त दिया और जिंदों की ज़मीन पे रखा। और आए खुदा इन सांसों को भी तेरे हैंड ओवर करते, इस ज़िंदगी को भी तेरे हैंड ओवर करते, एक एक चीज़ को जो तूने हमें दी है। और आए खुदा गुजरे हुए वो वक्त भी है यीशु पर, खुदावंद आने वाले वो वक्त भी उसने कहा है, कलाम कहता है कि मेरी बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी। आए खुदा यकीनन तेरी बातें तसल्ली बख्श हैं। ये जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जितने व्यूवर आए खुदा इनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर, इनकी आए खुदा उम्रों को बढ़ा। जबकि बहुत से घरानों में बहुत से लोग जुदा हो चुके हैं, उनके प्यारे जुदा हो चुके हैं, माँ जुदा हो चुकी है, बाप जुदा हो चुका है, बेटा जुदा हो चुका है, बेटी जुदा हो चुकी है, और बहुत सी बीमारियां लगी हैं। यीशु के नाम से खुदावंद इन परेशानियों को, मुश्किलात को, दुखों को, मुसीबतों को ऐ खुदा अभी इसी वक्त आए खुदा मैं तेरे हैंड ओवर कर देती, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा है और हमारी दुआओं को सुनता है और हमें उठा खड़ा कर देता है यीशु पर खुदावंद। तो इनकी भी मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल। अगर कोई बेरोज़गारी में है तो खुदावंद फिर से बहाल कर दे। मुश्किलात में है, सारी मुश्किलात को हल कर दे यीशु पर खुदावंद। पैसे की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से तू हल करने की कुदरत रखता है, और तू ही हमारा जिंदा खुदावंद है जो मुहैया करता है। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाना, और ऐ खुदा आज का कलाम जिंदगियों में ऐ खुदा तब्दीली का बाइस बने, और रुल कुद्दूस आ और इनको बरकत दे, रुल कुद्दूस आ इनको तसल्ली दे और इनको तेरे हैंड ओवर कर देते मसीह के नाम से, आमीन। और जैसे आपको पता है कि रोज़ाना हम आपके जो है पास होते हैं और आपके घरों में होते हैं, आपके टेलीविजन्स पे होते हैं, आपके मोबाइल्स पे होते हैं, और बहुत से लोगों ने जो है अनवर फजल ऑफिशियल को जो है ट्यून नहीं किया। यूट्यूब पे आपने जो है आप इसको अनवर फजल के नाम से भी इसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और इस तरह अनवर फजल ऑफिशियल पे भी जाके उसको देख सकते हैं। आप इसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आप इसको बहुत सी डिवाइसेस हैं हमारी, उस पर भी आप देख सकते हैं, और इसी तरह से आइज़िक टीवी पे भी आप देखते हैं, रेगुलर देखते हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि सिस्टर जी, हम लोगों ने अपनी गवाहियाँ सेंड करनी है। इससे पहले कि मैं कलाम दूँ तो आप अपनी गवाहियाँ ज़रूर जो है व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमें
सेंड कर सकते हैं। आपकी गवाहियाँ जो हैं गवाहियों के प्रोग्राम में भी लगा सकते हैं हम, और इसी तरह से बहुत से लोग गवाहियाँ देना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी गवाही दे सकते हैं। बहुत से लोगों से मैं मिलती हूँ, आज के हालात को भी आप जानते हैं, बहुत से लोग मायूस हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और बहुत से लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या ये ऐसे ही चलना है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि खुदावंद का कलाम हमें हमेशा ज़िंदगी देता है, हमें हमेशा तसल्ली देता है। इंसान की बातें तो देती हैं, और कलाम जो है वो हमें उठा खड़ा कर देता है और हमें रिफ़्रेश कर देता है। आपको पता है, आप फ़ोन लेते हैं तो सम टाइम इसके अंदर हम इतना डाटा लोड करते रहते हैं, इतना ज़्यादा लोड कर देते हैं, वो थोड़ी देर बाद कहता है इसको आप जो है बंद करें और इसको जो है रिफ़्रेश करें। रिफ्रेश का क्या मतलब है? मैंने सोचा कि ये रिफ्रेश का क्या मतलब है। जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने कहा कि खुदावंद ये रिफ्रेश का क्या मतलब हुआ कि फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो आपको पता है कि हमारे अंदर क्या सॉफ्टवेयर है? हमारे अंदर कलाम का सॉफ्टवेयर है जो कभी डिलीट नहीं होता, जो हमारी ज़िंदगियों को हमेशा तरोताज़ा रखता है। कलाम की ये खूबसूरत बातें आपको हमेशा तरोताज़ा रख देती हैं। आप जितने मर्जी परेशान हो, आप जितने मर्जी दुख में हो, आप जितने मर्जी मुसीबत में हो, आप खुशी देखना चाहते होंगे तो आजकल आपको बहुत से मैं देख रही थी कि आजकल जाहिर सी बात है, मैं अपने टीवी पे मैं देखती हूँ कि खबरें मैं सुन रही होती हूँ, तो आजकल के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप जो है वो देखते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। और हालात जो है वो सारे, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी की जायदाद की वजह से मार रहा है, कोई बेटी है वो अपने जो है अपनी लालच की वजह से, बहुत सी चीज़ें हमारे अंदर आ चुकी हैं। बट खुदावंद हमें कलाम जो हमें सिखाता है, आज बड़ी खूबसूरत वर्स है कि पुरानी चीज़ें जाती रहीं और देखो सब नया हो गया। और ये साया में भी आप घर में भी जाके पढ़ सकते हैं, ये साया 43:19, ये साया 43:17, ये साया 65:17, और इसी तरह से रेवोल्यूशन में भी और मकाशवा में भी जो है 21 बाब से पूरा ही आप बाब पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे अजीज़ों कि इसके अंदर क्या खूबसूरत बात लिखी है। जब मैं ये बात पढ़ रही थी मुझे बड़ी अच्छी बात लिखी। उसने कहा है, मैं ऊपर से 18 आयत आपके सामने पढ़ती हूँ, यानी खुदावन यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पे सोचते ना रहो। तो देखें कि हम ये कोरोना वायरस तो हमारी जो ज़िंदगी में से है, हम हमेशा ये इस चीज़ को याद रखेंगे। इवन देन मैं अपने बच्चों के साथ भी बैठी होती हूँ, लोगों के अंदर भी बैठी होती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी, अपने जो है दूसरे बहन भाइयों के साथ भी, तो हम बहुत सी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं घर में जब बात हो रही होती है। और हमारी ज़िंदगियों में जो है जब हम ये बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कब होगा, ये कब चीज़ें जाएंगी, ये कब बहाली आएगी। पर हम उन चीज़ों को नहीं देखते कि खुदावंद ने हमारे लिए ज़िंदगी में कितने काम किए हैं, कितने मौज़ात किए हैं। यही चीज़ें हैं जब हमें खुदा सिखाता है और अपने पास लेके जाता है। शुरू में जब ये वाक़या हुआ, आपको पता है कि जो है बहुत से लोगों ने कहा कि हम तो 5-5 घंटे दुआ करते हैं, हम तो 6-6 घंटे दुआ करते हैं, हम तो 7-7 घंटे दुआ करते हैं कि खुदावंद जो है ये मुसीबत आई है, ये आजमाइश आई है। तो मैं अब लोगों से पूछती हूँ तो लोग कहते हैं अब रूटीन बन गया, हमारी उठना है, खाना है, हमने इसके साथ ही रहना है, हमने इसको जो है साथ ही है चलना है। तो हमारी रूटीन चेंज हो जाती है, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। तो कलाम भी यही आपको बात बता रहा है कि आप अपनी कदीम बातों को याद ना रखो। आपने ये याद नहीं करना कि ये मेरे साथ हुआ था, और आपने अपनी पॉजिटिव बात को भी, आपके साथ क्या हुआ था, और भी अच्छी चीज़ें भी तो होंगी ना आपकी ज़िंदगी में। आपने कभी वो नहीं उसकी शुक्रगुजारी की कि अच्छी ज़िंदगी भी खुदा ने दी थी, अच्छे दिन भी आपको दिखाए थे, अच्छी चीज़ें भी दी थी। हम उन जो है वो जो हमारी गुर्बत वाली चीज़ें होती हैं, या हमारे जो नेगेटिव काम होते हैं, या नेगेटिव चीज़ें होती हैं, या नेगेटिव चीज़ों को हम देखते हैं तो हम उसको सोचते हैं, ज़रूर सोचा करें, बट उसको तब्दील कर लें अपनी ज़िंदगी में। बातें हैं उसको तब्दील कर लें अपनी ज़िंदगी में, काम है उसको तब्दील कर लें। पहले आप क्या करती थी? पहले आप 7-7 घंटे दुआ करती थी, 8-8 घंटे दुआ करती थी, क्योंकि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं हम ज़्यादा खुदा के पास चले जाते हैं। क्यों मेरे अजीज़ों? हम जब खुश होते हैं तो क्यों नहीं हमें जाना चाहिए? खुशी में भी हमें उसी के साथ जाना चाहिए। खुशी में भी हम 7-7 घंटे दुआ करें। हम जो है जब हम कोई बच्चे को रिसीव करते हैं, माँ बच्चे को रिसीव करती है, जब डिलीवरी होती है तो वो कितनी खुश होती है, उसका गम चला जाता है। इसी तरह से बाप जो हमारा आसमानी बाप है, क्या हम हमेशा दुख में ही उसके जो है उसको याद करें कि खुदावन ये हमें तूने दुख दिया इस चीज़ के लिए? नहीं मेरे अजीज़ों, उम्मीद यही है हमारी ज़िंदगी में कि खुदा ने हमें सांसें दी हैं,
खुदा ने हमें अच्छा वक्त दिया ताकि हम अपने बच्चों के साथ रह सकें, हम अपने ख़ानदान के साथ बात कर सकें, हम अपने मेल मिलाप वालों के साथ बात करें, हम किसी को एडवाइस दे सकें, हम अच्छी चीज़ उसको दे सकें, अच्छी चीज़ कह सकें जो हम लोगों ने पहले नहीं की। क्योंकि खुदावंद के कलाम कहता है कि तुम तजर्बे से और वक्त से सीख जाओगे कि क्या क्या होना है, क्या क्या आपकी ज़िंदगी में हुआ, क्या क्या ज़िंदगी में खुदा ने आपको दिया है। बहुत से लोगों ने जहाज़ का सफ़र नहीं किया था, तो बहुत से लोग मेरे पास आए और कहें कि ये बंद हो चुका है, हम जहाज़ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मैंने उनको कहा था कि खुदावंद का कलाम कहता है कि जब तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। और दिया क्या जाएगा? जब आप मांगोगे। हर चीज़ का एक वक्त है। दाऊद नबी का बेटा वाइस बहुत अच्छी बात कहता है, वो कहता है हर चीज़ का एक वक्त है, हर चीज़ का एक वक्त है। और वो वक्त ऐन वक्त में आप उस पर, अगर खुदा की मर्जी है तो आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, आप उस चीज़ों को इंजॉय कर सकते हो। इसी वजह से उसने लिखा है कि पुरानी बातों को, आप चीज़ों को तो आप ले सकते हैं, चीज़ों से तो आप खुश हो सकते हैं, पर आप बातों से कभी खुश नहीं हो सकते और ना ही बातों से किसी को खुश कर सकते हैं। कलाम की ये खूबसूरत बात ये लिखी है कि देखो एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। वो ज़हूर में क्या आएगा? नया काम क्या है? हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, हमारा यीशु नहीं तब्दील हुआ, हमारा यीशु मसीह वही है, हमारा पाक रूह वही है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह वही है जो मुर्दों को जो है जिंदा करता है, तूफानों के रुख को मोड़ देता है। जो आप मांगते हैं वो मिल जाता है, जो आपकी सोच होती है उससे वो बढ़कर काम करता है। वो ये खुदावंद है जो आपकी ज़िंदगी में बरकत और तरक्की, सरफराजी और हल मुश्किलात है। वो जानता है, वो इब्राहिम का खुदा है, वो इसहाक का खुदा है, वो यकूब का खुदा है, वो आपका खुदा है, वो आपको जानता है। अपनी लिस्ट बनाएं और कहें कि खुदावंद ये मेरे ज़िंदगी में, ये मेरे पास नेगेटिव चीज़ है, मैं नेगेटिव सोचता हूँ, मैं नेगेटिव करता हूँ, मैं सोचता अच्छा हूँ पर मैं नेगेटिव हो जाता है, मैं कारोबार करना चाहता हूँ नहीं है, मैं अपने बच्चों का जो करना चाहता हूँ हालात की वजह से पर होता नहीं है। मेरे अजीज़ों, हर चीज़ का एक वक्त है, ये वक्त गुजर जाना है और जब ये गुजर जाना है तो खुदावंद ने उस वक्त भी कहना है कि मैं तेरे साथ था, मैं उस वक्त भी तेरे साथ था। अय्यूब नबी की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसने कहा कि मैं उसके हाथों से जो है सुख पाऊँ और दुख ना पाऊँ। इसी हालात ने आपको सिखाया है, इसी हालात ने आपको सिखाना है। याद रखिएगा कि रास्तबाज जितनी बार भी गिरेगा वो उठा खड़ा हो जाएगा, पर जो उसको नहीं मानते या उसको नहीं मानते या उस पर नहीं चलते वो कभी नहीं उठ पाता। और जब आप मानते हैं और कदीम बातें, जब हम कदीम बातें जो हैं, हमारी बातें क्या है कि हम बीमारियां हैं, शायद हम इस बीमारी में मर जाएंगे, शायद ये वायरस है, ये इस बीमारी में शायद हम मर जाएंगे, चाहे हमें बहुत से लोगों के ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसको डॉक्टर ने कहा है लाइलाज करा दिया गया है, तो वो कहता है कि शायद मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, या मैं अपने बच्चों को भी देख सकूँगा, उनके बच्चों को भी देख सकूँगा, मैं उनकी खुशियों को भी देख सकूँगा। मेरे अजीज़ों, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में खुदा ने आपको एक ज़िंदगी दी है, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी। हर चीज़ के लिए आप शुक्र अदा करना शुरू करें, हर चीज़ को कहें खुदावंद। और खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातें जो मैं और खुदा के खादम बहुत शेयर करते हैं आपके साथ कि वक्त के साथ हमें उस्ताद होना चाहिए है। हम उस्ताद किसके बनना चाहते हैं? हम अपने बच्चों के उस्ताद बनते हैं। हम जो उस्ताद होते हैं जो अपने तालिब इल्म को सिखाते हैं, उस्ताद होते हैं, पास्टर होते हैं, वो अपने कलीसिया को सिखाते हैं, उस्ताद होते हैं, टीचिंग सिखाते हैं कि ऐसा होना चाहिए है। हमेशा आप सीखने वाले बने, हमेशा, चाहे आप बड़े हो, चाहे आपको ओहदा मिला हो, हमेशा कोई ना कोई अच्छी बात। मेरी बेटी छोटी बेटी है, हालांकि वो जो है 7 साल की है, तो मैं उसको जो है एक बात बता रही थी कि बेटा जो है, अब वो कहती है हम पार क्यों नहीं जा सकते हैं, हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम वो क्यों नहीं कर सकते, हम जो है वो जो पहले वाली चीज़ है वो नहीं कर रहे। तो मैंने उसको एक बात कही कि खुदा ने हर चीज़ के लिए आपको टाइम दिया है ताकि आप अपने माँ बाप से सीखो और अपने खुदावंद के साथ सीखो। तो उसने मुझे कहा कि मम्मी मैं अब जो है मैं बाहर जा सकती हूँ। तो मैंने उसको फिर एक बात कही कि मैंने कहा एक वक्त है कि आप बाहर भी जाओगे, आप सारा कुछ करोगे, बट खुदावंद का कलाम कहता है कि आपने हर चीज़ के लिए शुक्रगुजारी करनी है, थैंक्स गिविंग करनी है। और आप अपने बच्चों को सिखाएं शुक्रगुजारी करना और थैंक्स गिविंग करना।
हर चीज़ के लिए, हर हालात के लिए आप उनको हर चीज़ के लिए बताएं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है। और ये खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है जो हमें सिखाता है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें और पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुराने काम जो आप करते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, अगर आपकी ज़िंदगी में बुरे काम हैं, नशा करते हैं, शराब नोशी करते हैं, या कोई भी सिगरेट का नशा करते हैं, या कोई भी ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में बुरा काम है, उसको कदीम बात को छोड़ दें और उसको कहें कि खुदावंद अब तूने मुझे, ऐ खुदा यीशु मसीह को भी आजमाया गया था, आज हम लोगों को भी आजमाया जा रहा है कि हमारे लोग कितने यीशु के साथ चल रहे हैं। तो कलाम की खूबसूरत बातें जो आपके लिए बहुत बरकत का बाइस है। और जो है इब्रानियों, जब मैं ये पढ़ रही थी तो उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई थी कि आप वक्त के साथ उस्ताद बने। और वक्त क्या है? वक्त वो जो है, जब मैं बचपन में थी तो क्या वो बचपन मेरा याद वही आ जाएगा, वही चीज़ें आ जाएंगी? नहीं, आपका बचपन जो है कभी वापस नहीं आएगा। बट खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें तरबियत देता है और उसने कहा है वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हुज्जत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम की इब्तदाई असूल को सीखे। इब्तदाई असूल क्या होते हैं? हम छोटे बच्चे को क्या सिखाते हैं? ABC सिखाते हैं, हम छोटे बच्चे को कलाम की बातें सिखाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं और हम अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। पर बच्चा जो है, वो छोटा बच्चा है, वो बुरी चीज़ें भी सीख लेता है, वो बुरे काम भी सीख लेता है बाहर से जाके। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। इस तरह शैतान भी आपकी ज़िंदगी में कहता है कि ये हालात जो है ये कभी तब्दील नहीं होने, ये कदीम जो बातें हैं जो आप कदीम करते रहते हैं उसको बार बार दोहराया ना करें, उसको बार बार आप जो है, बहुत से लोग आपको ना पिंच भी करते हैं, बहुत से घर वाले भी आपको पिंच कर रहे होंगे कि ये तो ऐसा है, ये नकम्मा है, ये तो कुछ करता नहीं है, या ये ऐसी बातें जो आपके लिए करता होगा, या आपके लिए ऐसे जो आपके ख़ानदान के लोग हैं जो ऐसी बातें करते होंगे जो आपको आज भी याद होंगी। तो वो कदीम बातों को आपने सोचना नहीं है कि नेगेटिव क्या है, आपने पॉजिटिव बात करनी है, आपने पॉजिटिव कहना है और पॉजिटिव को लेके चलना है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि कदीम बातों को याद ना करो। और याद नहीं करना, याद क्या करना है? जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं, बाइबल की बातें हैं। उसने कहा है कि वक्त के ख्याल के मुताबिक, वक्त क्या है, ये क्या वक्त चल रहा है? आखिरी वक्त चल रहा है, यीशु मसीह आने वाला है मेरे और आपकी अदालत के लिए, ताकि हम जो है, हम जब हम सीखते हैं तो आपको पता है कि जब हमारा टेस्ट होता है तो उस टेस्ट के मार्क्स को नंबर मिलते हैं, 10 में से 9, 100 में से इतने, तो वो पास होता है। इसी तरह से हम अपनी ज़िंदगी में देखें कि हम कैसे पास होंगे। अपनी बातों से हम पास होंगे, अपने अमाल से हम पास होंगे, अपने ख्यालों से हम पास होंगे। हम किसकी वजह से पास होंगे? हम कलाम की बातों से। हम कलाम पे अमल क्या करते हैं, कलाम पे चलते क्या हैं, कलाम से जो है कैसे हम सोचते हैं। कलाम हमें कहता है कि वक्त के मुताबिक हमें उस्ताद होना चाहिए है। हम उस्ताद तो बन जाते हैं पर सीखने वाले नहीं बनते। हमेशा सीखने वाला बने, हमेशा जो है अपने बड़ों से सीखें, अपने बुज़ुर्गों से सीखें, अपने उनसे सीखें जो आपको बताते हैं। सीखने वाली रूह होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि आप अपनी अच्छी चीज़ों को अपने अपने अंदर अपना लें। कोई ऐसी चीज़ों को जो हमेशा आपके अंदर, जो 2-4 लोग बैठे हों, हमेशा याद करें। बहुत सी ऐसी किताबें हैं वो रटते हैं बच्चे कि जी हम पास हो जाएं, पर मैं आपको कहती हूँ अपने बच्चों को इसको रटा दें, बाइबल की बातों को। इतनी बातें हैं कलाम की, इतनी कहानियाँ हैं, वो कहते हैं बातों को। ये बातें क्या हैं? ये कलाम की बातें हैं। ये कलाम को सीख लें, पहन लें, ओढ़ लें, ताकि कलाम आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़े। और जड़ क्या होती है? जब जड़ हो जाती है नीचे, आपने देखा है तो दरख्त कितना मजबूत हो जाता है, इंसान भी इसी तरह से मजबूत हो जाता है। और आप अगर मजबूत होना चाहते हैं, वक्त के लिहाज से उस्ताद बनना चाहते हैं, तो खुदावंद के कलाम की बातों को सुने, कदीम बातों को याद ना करें कि कदीम में क्या था। आज की बात करें कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में दुख दिया है, परेशानी दी है, आजमाइश दी है, ताकि हम उसके आइन को सीख सकें, ताकि हम उसके पास आ सकें, हम सीख सकें। हम हमेशा कहते नहीं हमें सुखाने वाला बना दे कि हम सिखाते रहें। कभी कभी सीखें भी। और बहुत सी बातें जो है आपकी ज़िंदगी में बरकत का बाइस बनती हैं, तरक्की का बाइस बनती हैं।
समटाइम छोटे बच्चे ऐसी बात कर जाते हैं तो आपको वो लगता है कि ये तो बात मैंने भी नहीं कभी की, क्योंकि खुदावंद का कलाम छोटे लोगों से भी बात करना चाहता है, छोटे बच्चों से भी। इसी वजह से उसने कहा कि ये छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। घर में आपके पास छोटे बच्चे हैं, उनसे बातें करें, बुजुर्ग हैं उनसे सीखें, समझें, बातें आप उनसे शेयर करें, अच्छी बातों को, ताकि वो कुछ सीखें। हमेशा मैं हमेशा यही कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ, और मैं अपने सारी कलीसिया के लोगों को भी और बहुत से लोगों को भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि कलाम हमें अच्छा बनाना चाहता है। हम अच्छे बनना भी चाहते हैं, बट हम डगमगा जाते हैं लोगों की बातों पे, लोगों के कामों पे, लोगों की चीज़ों को। हम जो है अच्छी चीज़ों को देख के अडॉप्ट हो जाते हैं, हम बाहर की चीज़ों को देख के अडॉप्ट कर लेते हैं सारी चीज़ों को। कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। आप अपने कलाम की बातों को अमल करें और आपको जो लगता है कि ये अच्छा है और अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि कलाम कहता है कि यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों को जो है आप जो है नई बात को दोहराएं, नई चीज़ को करने की कोशिश करें। नई ज़िंदगी में नए कपड़े पहनते हैं, नई चीज़ें में नई चीज़ों को आप करने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ों को नई आप अगर आपने गाड़ी छोटी ली है तो आप बड़ी लेने की कोशिश करते हैं, घर है छोटा है तो बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आप बहुत से प्लान्स करते हैं अपनी ज़िंदगी पे। तो कदीम बातें क्या हमारी ज़िंदगी में हमारे गुनाह हैं, हसद है, गुस्सा है, नाराज़गियाँ हैं, बिदतें हैं, जुदाइयाँ हैं, लड़ाई झगड़े हैं, गॉसिप है जो हर किसी से हम करते हैं, अपने हर चीज़ के साथ हम करते हैं। बट वो कलाम कहता है यानी खुदावंद यूँ फरमाता है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है। खुदावंद की बातें हैं जो आपके लिए बरकत का बाइस है। इसको आप जो है रोज़ पढ़ा करें, एक वर्ष ज़रूर अपने बच्चों को शेयर किया करें, एक वर्ष आप अपने लिए रखा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में तरक्की हो, बरकत मिले आपको। बहुत से लोग नेगेटिव लिखते हैं हमारे बारे में कि इनको खुदा ने बरकत दी है, इनको खुदा ने कैसे बरकत दे दी है, ये तो ऐसे थे वैसे थे। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं जब ये बात करते हैं, तो मैं भी आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि बरकत किसी इंसान की तरफ से नहीं मिल सकती और कोई बरकत किसी की छीन नहीं सकता। ये बरकत खुदा की तरफ से है और ये खुदा ने जब आपको दी है और आपको देते रहना है उसने। ये कोई इंसान ने नहीं दी कि इंसानों ने दी है कि जी इन्होंने हमें दी है, या उस भाई ने दिया, या उस बहन ने दी है, या उसके बेटे ने दी है, या इसके बेटे ने दी है। नहीं मेरे अजीज़ों, खुदावंद किसी एक को चुन लेता है, उसको बरकत देता है, उसको इस्तेमाल करता है। हमें वफादारी के साथ उसके जो अहकाम को मानना चाहिए है, उसकी बातों को सुनना चाहिए है। जैसे मैंने आपको कहा कि कदीम बातें और सारी चीज़ें लोगों के सामने होते हैं, वो कहते हैं ये तो ऐसे था, ये तो बड़े ये ऐसे थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद घूरे से उठा के तख्त पे शाही पे बैठा सकता है, वो आपको भी बैठा सकता है। वो आपके दिलों को जानता है, वो आपकी चीज़ों को जानता है। पर हम हमेशा जो दूसरे लोग होते हैं, जो जलस करने वाले होते हैं, जो हसद करने वाले लोग होते हैं, और वो बातें करते हैं, वो भी बातें करते हैं ना, फिर बातें उसने इसी वजह से कहा है, यानी खुदावंद यूँ फरमाता है कि पिछली बातों को वो रिपीट करते रहते हैं। इसी वजह से वो नाकामयाब होते हैं। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दूसरों की कामयाबी पे खुश हों और वही काम करें जो आपके लिए बरकत का बाइस है, आपके लिए तरक्की का बाइस है। पीछे मुड़ के ना देखिएगा। पहाड़ पे चढ़ते हैं, पहाड़ को पीछे मुड़ के ना चलें कि पहाड़ कितना बड़ा है। पहाड़ को देखें कितना बड़ा है, चलते रहें और अपने काम को करते रहें। यीशु मसीह की बातों को सुनते रहें और उसके ऊपर अमल करते रहें। खुदावंद का कलाम आपके लिए इतना बरकत का बाइस है, इतनी तरक्की का बाइस, इतनी सरफराजी का बाइस है, और हमेशा तसल्ली देता है, हमेशा आपको सुकून देता है और हमेशा आपके साथ साथ है। कोई भी इंसान, कोई भी जो है आपको वो ये कह सकता है कि मैंने तेरे लिए ये किया, वो जिता सकता है, पर मेरा खुदावंद खुदा जो हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें उठा खड़ा कर देता है और हमें देता है और दे के लेता नहीं है और जिताता नहीं है, वो हमारा ज़िंदा खुदावंद है जो हमारे साथ है।
और जो हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ साथ बैठता है, हमें सिखाता है। हम गलत काम भी करते हैं, हम गलत चीज़ें भी करते हैं, हम गलत सोच भी रखते हैं, गलत बातें भी कर लेते हैं, तो भी वो हमें छोड़ता नहीं है। वो कहता है कि माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है पर मैं नहीं छोड़ सकता। तो आपको वो नहीं छोड़ना चाहता मेरे अजीज़ों। अगर आप चाहते हैं कि वक्त के मुताबिक आप उस्ताद हों और खुदा के कलाम की बातों को सुने, खुदा की बातों पे अमल करें, तो बहुत सा वक्त है। आप पहले भी 7-7 घंटे दुआ करते थे, अब भी करें। अब भी खुदा ने आपको टाइम दिया है, 5-5 घंटे दुआ करें, 7-7 घंटे दुआ करें। जब भी आपको टाइम मिलता है शुक्रगुजारी करें हर हाल के लिए, क्योंकि वो वक्त भी आता है बहुत से लोग, बहुत सी जो है वेलकम करेंगे खुदा को देखेंगे, नजात पाएंगे और खुदा को वेलकम करेंगे और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करेगा। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी व्यूअर, आपने कलाम को सुना और बरकत पाई। यकीनन खुदावंद जिंदा खुदावंद है और जलाली प्यारा खुदावंद है। अब आप गवाहियों को भी सुनेंगे। खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में बहुत से काम किए हैं और ये कलाम भी आपकी ज़िंदगी में जड़ पकड़ता है। और हमेशा खुदावंद को मौका दें अपनी ज़िंदगी में, चाहे जो भी हालात हैं, जो भी आपकी जो है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, पर खुदावंद आपके साथ है। तो अब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जी व्यूअर, आपने ये कलाम को सुना और बरकत पाई। यकीनन कलाम आपके लिए बरकत का बाइस है, तरक्की का बाइस है, सरफराजी का बाइस है, मौजज़ात का बाइस है। दुखों से उठा के, वो मुश्किलातों से उठा के आपको हमेशा खुश रखता है। और कलाम की बड़ी खूबसूरत बात है, उसने कहा कि खुश रहो, हर हाल में खुश रहो। हर हाल का क्या मतलब है कि आप परेशान हैं और आप खुश रहेंगे? ये तो है, हो नहीं सकता। बट कलाम की खूबसूरत बातें ये कहती है कि हर हाल में आप अगर मुश्किल में भी हैं, अगर आप मुश्किल में भी हैं, अगर आप ये आजमा के देखें कि आप खुश कैसे रहेंगे, खुदा के कलाम की बातों को अपनी जहन में दोहराएं, बाइबल को पढ़ें, तसल्ली खुदावंद का कलाम लेके आता है। हमेशा आप मुश्किल में होते हैं, आप खुदा की कलाम को पढ़ें। बहुत से लोग जो है खुदावंद के कलाम की बातों पर अमल करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छी बातें जो है, जब हम मिलते हैं, बहुत से लोग आते हैं मेरे घर पे, फ़ोन पे बात करते हैं, मेल्स भेजते हैं, तो खुदावंद का कलाम जो हमें ज़िंदगी देता है, वो कहता है कि ज़िंदगियाँ तब्दील हो चुकी हैं। ज़िंदगियाँ का रहना सहना जो है खुदावंद ने तब्दील कर दिया है। और खुदावंद यही चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगियों में और खुदा के कलाम को जो है तरजीह दें और खुदा के बातों को हम अव्वल दर्जा दें, क्योंकि कलाम में लिखा है अव्वल और आखिर मैं ही हूँ। मकाशवा ये कहता है कि अव्वल भी वही है और आखिर भी वही है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे, आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे। आज मौजज़ात का मौका है कि आप मौका दें खुदा को कि खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। बहुत से लोग गवाहियों जो है देते हैं, शेयर करते हैं और फिर से वो बीमारियों में चले जाते हैं, फिर से प्रॉब्लम में चले जाते हैं, फिर से दुखों में चले जाते हैं। पर मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बहाली और बरकत का काम करता है और वो आपको जानता है। और आज आप अपनी ज़िंदगियों में मौजज़ात को देखते हैं, गवाहियों को सुनते हैं। खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में मौका दें। आइए ये गवाहियाँ सुने, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी कुछ गवाही इस तरह कि मेरे पास पहले एक बेटा था और बेटियां दो, यहाँ डेथ हो गई सी, लेकिन मेरा ईमान गैर मूदों पर था। मैं नहीं सी मानती खुदा नू। पास्टर अनवर फजल खाब रोया में आए, उन्होंने कहा कि बेटी अब तौबा कर लो कि तुम्हारे बचने के दिन है। तो अब 2 दिन हो गए ने उसके बाद फिर मुझे बेटा हुआ, तो इसका नाम मैंने आइज़िक रखा। आपने ख्वाब में देखा? हाँ जी। और उसके बाद मुझे बेटा दिया, खुदा ने बेटा दिया जी। कितने सालों के बाद? 5 साल के बाद। 5 साल के बाद जी। अब आप खुश हैं? खुश हैं। उसके बाद कल मुझे फालिज अटैक हुआ था, तो पास्टर साहब शौकत फजल दुआ कर रहे थे और मैंने ईमान के साथ दुआ करवाई और अब मैं बिल्कुल चल के आई। प्रेज़ हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जी। The inflation of her testimony about her life, because she had 1 baby boy and she had 2nd baby boy aspiration, but there was no any child blessing
One night she was sleeping, and while the sleeping Pastor Anwar Fazal, he just appeared in her dream, and he started to negotiating with her that don't be scared, don't be afraid, because the now time is for upcoming and you have to repent from your sin. And finally on the same night, at the same time, she repented, and now she has an exquisite baby boy, and she is giving the testimony of the Lord of God. And on the second day, she had paralyzed attack, and he just called to Pastor Shaukat Fazal, and he prayed over her. And as she procured the prayer by Pastor Shaukat Fazal, God revealed His glory in her life, and now the old paralyzed spirit, it has gone in Jesus' name. Put your hands together. Praise the Lord. हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए जो बड़े-बड़े काम करने की कुदरत रखता है. प्रेज हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. जी सिस्टर. मसीह में सबको सलाम. मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरा 10 साल बाद बेटा हुआ है, 3 बेटियों के बाद. 10 साल के बाद जी. पहले 2 दफ़ा बेटे हुए, लेकिन उनकी डेथ हो जाती थी. और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरी गोद में बेटा नहीं डालते थे. अब खुदा ने मुझे जिंदगी वाला बेटा दिया है. बहुत सारे लोग बेटा नहीं डालते जी. कहते थे इसके बेटे होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, इसके पास तो बेटियां हैं. लेकिन खुदावन ने उन सबके मुंह बंद कर दिए, उन सबके मुंह को बंद कर. जी. मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सब अपने लिए प्रेयर करें. और ये मेरा बेटा भी बुध वाले दिन हुआ है, और मैं हर बुध यहाँ आती रही हूँ. मेरी ये बहुत बड़ी गवाही है. ये मैं सबको बताना चाहती थी कि जिंदा खुदावन से जो मांगते वो देता है. मेरे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, मैं बुध वाले दिन यहाँ आती रही, और मेरी जॉब भी बुध वाले दिन हुई. प्रेज हालेलुया. ये सब कुछ किसने किया? ये खुदावन यीशु मसीह ने किया है. कितनी खुश है. मैं बहुत खुश हूँ. मैं गवाही देना चाहती थी दूसरों को, यही बताना चाहती थी कि खुदावन से जो मांगते हैं, खुदावन हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करता है. हम कहते हैं एक दफ़ा हमने मांगा, खुदावन ने हमें नहीं दिया, लेकिन कुछ हमारे में खामियां होती हैं जिस वजह से हम प्रेयर अच्छी तरीके से नहीं करते. लेकिन हम मांगे, हमें हर ख्वाहिश हमारी खुदावन पूरी करता है. प्रेज हालेलुया, हालेलुया. जोरदार तालियां बजाएं. यकीनन जब हम मांगते हैं तो वो ख्वाहिशात को जानता है, और आपके मांगने से पहले ही जानता है. प्रेज हालेलुया. गॉड ब्लेस यू. She had 2 baby girls. There was no any baby boy blessing, but she had aspiration for the baby boy. As she came here and through the prayer, Pastor Anwar Fazal, Pastor Shaukat Fazal, God revealed His glory in her life, and after 10 years, now she has an exquisite baby boy. Put your hands together for Lord of God, because He is our greater God and He always does wonderful work. Praise hallelujah. ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਹੋ ਗਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬੀਨਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ. खुदा का शुक्र हुण मैनू खुदा ने पोतरा दिता. अब आपको पोतरा? हाँ, खुदा ने पोतरा. प्रेज हालेलुया. कितने सालों बाद? 5 सालों बाद. 5 साल के बाद. हाँ. क्या नाम रखा? हांबर. आमर नाम रखा. हाँ जी. प्रेज हालेलुया. जोरदार तालियां बजाएं मेरी The evaluation of her testimony is related to about her daughter, because she had 1 baby boy. There was no any child blessing when she came here. She just put prayer request on this meeting, and as she put her prayer request on this meeting, God revealed His glory in her life, and now she has an exquisite baby boy, and she is giving the testimony of the Lord of God. Put your hands together for Jesus Christ, because He is a greater provider God. मेरी गवाही इस तरह है कि मेरी मामा के पेट में पानी की थैलियाँ थी. डॉक्टर ने बताया था कि ऑपरेट होगा, वरना ये वैसे नहीं रिमूव होंगी. तो मेरी मामा आइज़िक चैनल के आगे बैठती रही, दुआ करती रही, मसा किया हुआ तेल पानी इस्तेमाल करते रहे, और खुदावन का शुक्र है कि वो थैलियाँ रिमूव हो गई हैं. वो थैलियाँ रिमूव हो गई. आइज़िक टीवी देखते थे. जी. और दूसरी गवाही मेरी इस तरह है कि हमारे पास एक बाइक थी, हम सब आना चाहते थे यहाँ पर. हमारी बहुत ज़्यादा दिली ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर सब आएँ और प्रे करें, तो खुदावन ने हमें रिक्शा दिया, हम अब सब आए हैं. अब गाड़ी भी देगा. जी. प्रेज हालेलुया. जोरदार तालियां बजाएं. This sister has 2 testimony. The first testimony is related about her mother, because she had an aqua packet in her belly, and when she went to the doctor was saying that it would be afraid, but she had believed on God. She was just keep watching Idic television. She sat in front of Idic television. She started to use anointed water, oil, which he put in front of Idic television. As he started to use oil and water, God brought a great revelation in her life, without operation, without any taking medicine. The all aqua packet, it has been gone in Jesus' name. And her second testimony, it is that she had aspiration, that she came here on Wednesday on Sunday meeting with her family, but they had 1 motorbike, and as she coming here and she was just praying in front of God, and God revealed His glory
glory in her life, and now they have auto rickshaw and they are coming here with family. Put your hands together for Jesus Christ, because He done greater God and He always does wonderful work. मेरे तरफ से सब भैन भाइयों ਨੂੰ सलाम। मेरी इस तरह की गवाही है कि मैनू खुदा ने 30-35 साल बाद घर दिता, तो खुदावंद दा शुक्र है कि मैं ना सी ना सारे पैसे दे छड्डे, उत्ते भी ला छड्डे, ते साडे कोल ना सिर्फ स्टाम सी, ते 9 महीने असी शौकत फजल को ते मनवर फजल को दुआ कराई, तो सानू खुदा ने ना फर्द मुहैया की। सानू कोई उम्मीद नहीं सी, कोई उम्मीद नहीं थी, बड़े परेशान सा। फिर मैं ना दुआ रोज़ जुमे वाले दिन ठहरी, फिर खुदा का शुक्र है कि मैनू हफ्ते वाले दिन उन्होंने आवाज़ दी कि अपनी फर्द ले लो। शुक्र है खुदा। प्रेज़ हालेलुया, दुआओं का जवाब। हाँ, दुआओं का जवाब मिले। आप कितनी खुश हैं? बहुत ज़्यादा मैं खुश हाँ। बड़े परेशान सा सी, ते सौंदे नहीं सा, गोलियां नींदियां खांदे सा, कहते साडा पैसा डुब। इतनी परेशान थी, गोलियां खानी पड़ी जी, बड़ी परेशानी से। एक पर आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश। प्रेज़ हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ हालेलुया। ना बेटी का ना रिश्ता करना तो कोई साल असी खज्जल होंगे, कोई इन्नियां रुकावटां आईयां, फिर शौकत फजल को लैके आई बेटी को, तो वो दवा करवाई, तो 1 महीने अंदर अंदर ही रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो कर दी, हो गया। हाँ जी, सारा काम हो। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए, जोरदार तालियां। प्रेज़ हालेलुया। From last 35 years, there was homeless, and there was no any aspiration, and there was no any optimism for getting a new home, but they took a place on installment, but the person, he was not giving them the paper of their land, but she was just keep coming here, and through the prayer, Pastor Shaukat Fazal, Pastor Imran Fazal, God revealed His glory in her life. On the Monday, that person, he called her and he said her that here is your installment, here is your land paper, you can go and you can arrive there, you can achieve your land. And her second testimony is related to about her daughter, because there was no any hope of her marriage. In 1 month, when she came here and through the prayer, Pastor Anwar Fadal, in 1 month she acquired a handsome boy for the marriage, and in the 1 month she has acquired the beautiful marriage, and now she's been married and she's giving the testimony of Jesus Christ because He has appeared His glory in her life. Put your hands together for Jesus Christ. मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम सारिशा और हम जड़ावाला से आए हैं, और मेरी गवाही कुछ मेरे भाई से रिलेटेड है। मेरे भाई के बैकबोन पे चोट लग गई थी, तकरीबन 1 नवंबर को लगी थी, और वेडनेसडे का दिन था, थर्सडे का, और संडे की लाइव मीटिंग लगी हुई, और मेरा भाई उठ के चल पड़ा, और डॉक्टरों ने बोला था 41 डेज़ बेड रेस्ट होगी, लेकिन 41 डेज जी, और बेड रेस्ट का कहा जी, पर चलने शुरू हो गया जी। आइज़िक टीवी देख रहा था जी, जरा भाग के दिखाएं और जरा भज के दिखाओ। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। किसने शिफा दी है? यीशु ने। किसने? यीशु ने। प्रेज़ हालेलुया। He had injured on his backbone, and doctor was saying that he had to use bed rest for 41 or 42 days. But on the Sunday, it was driving a Sunday meeting, and it was live meeting. And Pastor Anwar Fadal, it was just delivering the prayer, delivering the sermon. As he was listening, as he was watching Isaac television, he started to move away, and now he can run and he can walk on action. And put your hands together for Jesus Christ. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी बहन, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही को इस तरह, मेरे बेटे ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਗਈ। कैंसर था जी, डॉक्टरों ने क्या कहा? उन्होंने कहा इन्हें कैंसर है, अखा का कैंसर। अखा का कैंसर? हाँ जी। डॉक्टर ने क्या ऑपरेशन भी होएगा? नहीं, उन्होंने कहा ऑपरेशन नहीं होएगा, कुछ नहीं किया। नहीं, कहते अखा का कैंसर है, लेकिन मैं दुआ की थी, रो रो के दुआ की थी, मेरे यीशु ने शिफा दे दी थी। दुआ की थी? हाँ जी। किसने शिफा दी? यीशु ने। प्रेज़ हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया, जो आपको दुआओं का जवाब देता है। जी, Her testimony affiliated with her son because he had eyes cancer, and doctor was saying that there is no any treatment of him because his treatment is incurable. But she came here on the Wednesday meeting, on the Sunday meeting, and he was just beseeching in front of God with the tears, with the weeping, and as
as she was praying here, and God brought a great revelation in her life, and when she acquired the prayer by Pastor Anwar Fazal, Pastor Shaukat Fazal, God healed her son, and now he's being totally healed, and without taking medicine, without operation, without any treatment, the eyes cancer has gone in Jesus' name. Put your hand together for Jesus Christ, because he's our exemplar God. सलाम सिस्टर जी, मेरी तरफ से ये गवाही है कि बुध वाले दिन मैं यहाँ पे आई थी। मेरा भाई गुजरा वाले रहता है, वो कहता है कि मेरे लिए बाजी दुआ करें कि खुदावंद ऑपरेशन ना करे मेरी बीवी का, तो नॉर्मल ये बेबी पैदा हो। ये 2 ट्विंस बेबी हुए हैं, दोनों ही जड़े, एक बेटा दोबारा उन्होंने पैदा किया, दूसरा उन्होंने कहा ये पेट में ही फोत हो गया। और मैंने आज चैनल लगे बैठ के दुआ की, खुदावंद का शुक्र है कि वो दूसरा बेटा बिल्कुल जिंदा सही, दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है बेबी। डॉक्टर कहते थे इनका ऑपरेशन होगा तो फिर ये बेबी पैदा हो गए, वो दोनों ही नॉर्मल पैदा हो, दोनों ही नॉर्मल जी बिल्कुल ठीक है। कितनी खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। प्रेज हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए, जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। The affiliation of her testimony is related about her brother, because he had to acquire the beautiful blessing of child blessing, and doctor was saying that it would be mean she can acquire the baby blessing through the operation, but she had believed on God. She just came here and she just prayed over here because she had believed on God that God will reveal his glory in her life. So finally, without the operation, God brought a great revelation in her sister's life, and now she has an exquisite 2 baby boys. Put your hands together for Jesus Christ, and delivery was normal. Put your hands together for the Lord of God, because he's our exonerated God and he always reveals his glory in his people's life. मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, उसे 7वां महीना था और उसकी शुगर और बीपी बहुत हाई था। और जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने बताया कि इसके सर में पानी है, तो वो उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। हम सब बहुत परेशान थे। हमने इधर भाई आए दुआ के लिए, मैंने उससे फ़ोन किया कि आप उधर जाओगे तो हमारी भी फ़ोन पे बात करवाना, तो करनी। आप इधर आए? नहीं, हम हॉस्पिटल में थे। भाई हॉस्पिटल में? हाँ, भाई इधर आया था, तो उसने फ़ोन पे बात करवाई। पास्टर अनवर फ़ज़ल से नहीं हो सकी थी तो पास्टर शौकत फ़ज़ल से करवाई। उन्होंने फ़ोन पे बात की और उसी दिन दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उन्होंने कहा कि पानी नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और फिर मेरी बेटी के जब 9 माह पूरे हुए तो उन्होंने हमें बताया ये कि बड़ा ऑपरेशन होगा। हम फिर इतने परेशान, फिर मैंने उधर दुआ की कि खुदावंदा कि मैं उधर जाकर गवाही दूंगी ताकि ये हमारा बेबी जो है ना नॉर्मल पैदा हो, और खुदावंद का शुक्र है कि नॉर्मल पैदा। हाँ, प्रेज हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। जी, her daughter, she was pregnant, and it was 7 months. On the 7th month, when she went to the doctor and doctor tested, the test reports were telling them that the baby had aqua in his head, and there was too much anxiety because of this situation, because the situation was very complicated. So when she came here, and she said just sent her brother here on the Wednesday meeting, and she procured the prayer by phone, and as she was praying on the telephone, and the baby's mother, she was just acquiring the prayer through the telephone, and through the prayer of Pastor Shaukat Fazal, when doctor tested again, the all test reports were telling that aqua, it has been going in Jesus' name. And on the delivery time, doctor was saying that she can acquire the baby blessing through the operation, but she had believed on God. She just came here, and through the prayer Pastor Anwar Fazal and Pastor Shaukat Fazal, God provide her normal baby. Put your hands together for Jesus Christ. हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं, दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को उठा के जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए। मेरी तरफ से सबको सलाम। मैं वॉल्टन वर्कशॉप से आई हूँ और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी पिछले मंथ, तकरीबन पूरा ही। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी कि मैं अपने बच्चों का खाना भी नहीं बना सकती थी। आप कितनी तबीयत ख़राब थी कि आप बच्चों का खाना नहीं बना सकती? बहुत ही ज़्यादा। क्या कहते थे डॉक्टर? डॉक्टर कहते थे बीपी बहुत ही तेज़ है। आप यहाँ पे आई? हाँ जी, मैंने शौकत फजल से सिर्फ एक ही दफ़ा प्रे करवाई थी, तो डॉक्टर ने ये कहा था कि पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड चेक करवाए मुझे बीपी चेक करवा के। तो बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, अब मेरा बिल्कुल बीपी ना बहुत ज़्यादा नहीं होता, नॉर्मल ही रहता है। नॉर्मल रहता है? हाँ जी। किसने शिफा दी है? मेरे खुदा में यीशु मसीह ने।
Praise hallelujah, hallelujah, hallelujah. She had blood pressure problem, and because of this problem, it was too much high. She couldn't make food for her children. She couldn't move here, there. She couldn't do any work. But when she came here and she procured prayer by Pastor Anwar Fadal, Pastor Shaukat Fadal, as she procured the prayer by Pastor Anwar Fadal, God brought a great revelation in her life, and now all blood pressure problem, it has gone in Jesus' name. Put your hands together for Lord of God. मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरा ये बेटा 5 बेटियों के बाद हुआ है। सब मुझे बहुत बातें करते थे और ये 3.5 साल का हो गया है और मेरी गवाही रुकी हुई थी। मेरे घर में बहुत सख्तियाँ आती थी। ये गवाही मैं गुजरात से देने आई हूँ और इधर गुजरात से आई हूँ और इधर ही शिफ्ट हो गई हूँ। अब इधर शिफ्ट हो गई? हाँ जी, इधर शिफ्ट होगी। खुदा का इतना शुक्र है कि मुझे इधर ले आया, तो अब मैं इधर आती हूँ, गवाही देने आई हूँ। She had 5 baby girls, but there was no any baby boy blessing when she came here, and she procured the prayer by Pastor Anwar Fadal, Pastor Shaukat Fadal, and as she procured the prayer by them, God revealed His glory in her life, and now she has an exquisite baby boy, and you can see conspicuously she has an exquisite baby boy of 3 months, and now it's 3 years, and she's giving the testimony of Jesus Christ. Put your hands together for Jesus Christ, because He's our greater God, and He always reveals His glory in His people's lives. Hallelujah! जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए, जोरदार तालियां। प्रेज हालेलुया। सबसे पहले तो मेरी ये गवाही है कि मैं 4-5 मरतबा गवाही देने आया हूँ, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि सिस्टर नीता मेरी गवाही लें, तो आज मेरे खुदा ने मेरी वो सुन लिया। हालेलुया। मैं तकरीबन 15-16 दिन कोमा में रहा हूँ, तो इधर पास मुनव्वर के पास दवा करवाई है, तो फिर मैं ना, उन्होंने कहा इसका दिमाग का ऑपरेशन होगा, ये मसला बना है। तो मेरा दिमाग का ऑपरेशन हुआ, तो मेरे दिमाग में इधर से लेकर इधर तक नाली डाली गई उन्होंने, तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या हुआ? फिर सिस्टर नीता मेरी सामने आई है, फेस टू फेस। मैं जाग रहा हूँ, ये नहीं सोया हुआ हूँ, तो आपने मुझे आकर कहा कि कोई मसला नहीं है, आप परेशान हो, खुद यीशु आपके साथ है। तो उसी वक्त जो है पास सारी क्वायर जो हमारी ऐसे चैनल की पूरी टीम जो है मेरे सामने गीत गाना शुरू कर दिए हैं, कैदी सहून से जाके ले छड़ा। तो दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैंने एज चैनल के सामने बैठकर सिर्फ दुआ किया। मुझे हेपेटाइटिस सी जो लास्ट स्टेज पे था, डॉक्टर कहते थे आप नहीं बच सकते, डॉक्टर कहते थे कि नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। 15 दिन जो है हॉस्पिटल में रहे जी, और उसके बाद ये मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया। फिर मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया। एज चैनल के सामने बैठा हूँ, फिर सिस्टर नीता मेरे सामने आई, आप दुआ कर रही हैं कि जिस किसी को मसला है वो अपनी बीमारी पर हाथ रखें। तो मैंने खुदा को याद करके आप दुआ कर रही हैं, आपके सामने मैंने टीवी के सामने बैठकर दुआ करना शुरू कर दिया, और दस्ती उसी वक्त मेरा हेपेटाइटिस सी जो है ख़त्म हो गया है और मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। प्रेज हालेलुया, हालेलुया। किसने किया ये? यीशु मसीह ने। प्रेज हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं मेरे यीशु के लिए जो बड़े-बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज हालेलुया। This brother has 3 testimony. The first testimony is related to about his life, because he had aspiration that whenever he gave his testimony on the stage, Sister Nida, she took his testimony. So finally on the same day she's taking the testimony of him, and now he's giving his testimony. The sad testimony it is that he had brain problem, and doctor were saying that he had to operate, and when they operated the case was very complicated, and finally he was not sleeping, he was awaking, and he started to see a vision, and Sister Nida, she just appeared in her vision, and he said him that don't be scared, that God is your soy God, he will visit you because he is with you. On the same day or at the same time, God revealed his glory in his life, and now the brain problem, it has gone in Jesus' name. His third testimony is related to about his life as well, because he had hepatitis. It was last stage. Doctor was saying that his treatment is incurable, but he had believed on God. And suddenly he saw Sister Nida in his vision again, and she started to pray over him, and she said him that put your hand on your heart if you have any disease in your life. And as he raised his hand on his heart, the old disease effect, the old hepatitis, it has gone in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Jesus Christ. तो जी वीवर, आपने ये गवाहियाँ भी सुनी, आज का कलाम भी सुना, बहुत लोगों को बहुत बरकत मिलती है,
और आजकल आपको पता है सारे घर में हैं, और जब घर में सारे होते हैं नोक झोंक भी हो जाती है, घर में बच्चे भी होते हैं, मियाँ बीवी भी हैं, ख़ानदान हैं, हमारा कुछ कल्चर भी ऐसा है कि जॉइंट फैमिलियाँ रहती हैं और बर्दाश्त नहीं है हमारे अंदर। मुझे एक बेटी ने मैसेज किया कि सिस्टर जी आप हमारे ख़ानदान के लिए दुआ करें, क्योंकि वो बेटी कहती है कि मैं अपने ख़ानदान को हमेशा इकट्ठा रहना देखना चाहती हूँ, मेरे माँ बाप इकट्ठे रहें, बहन भाई इकट्ठे रहें। पहले तो ये सब जॉब पे चले जाते थे तो इकट्ठे नहीं रहते थे, अब ये इकट्ठे हैं, फिर लड़ाइयाँ हैं हमारे घरों में। हम छोटी छोटी बातों में जो है उलझ जाते हैं, हम छोटी छोटी बातों में लड़ते रहते हैं। भाई है वो लड़ता रहता है, बहन है वो लड़ती रहती है, माँ बाप हैं वो लड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हम बोलते नहीं हैं एक दूसरे से। फिर घर में रहते हैं, फिर हम लोग हमारे जो है भाई हैं वो ऊपर नीचे रहते हैं, वो बोलते नहीं हैं। बहुत से मियाँ बीवी हैं कमरे में होते हुए वो बोलते नहीं हैं। तो खुदा ने आपको बनाया है हर चीज़ के लिए कि आप अच्छी चीज़ों के लिए बात कर सकें। आप जो है आप देखते हैं कि हालात कितने जो है बदल चुके हैं, सोचें लोगों की बदल चुकी हैं। आप अपनी सोचों को तब्दील कर सकते हैं, खुदा की कलाम की बातों को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, और ये सारे हालातों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। आज बहुत से लोग बीमार भी हैं, आज बहुत से लोग फियर का शिकार भी हैं, खौफ ज़दा हैं, उनके लिए भी मैं दुआ करूँगी। बहुत से लोगों को फिट्स पड़ते हैं, उनके लिए भी मैं ख़ास कर दुआ करूँगी। उनके लिए जो स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, मुझे बहुत से मैसेज भी आए, ईमेल्स भी मुझे आए कि हमें स्पाइनल की बहुत सी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें हड्डियों की भी बहुत सी प्रॉब्लम है। आज बहुत सी बीमारियों के लिए मैं दुआ करूँगी। आइए अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएँ, हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदस, आज हम घटे और तू बड़े और तेरा बेटा इज़्ज़त और जलाल पाए यीशु पर है खुदावंद। तू आज जलाल से भरा हुआ खुदावंद है और कुदूस बाप है खुदा। तो कल आज और अब तक यकसा खुदा है। मैं उन लोगों के लिए दुआ करती जिनके घरों में लोग हैं यीशु पर खुदावंद, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं जो लड़ते हैं। आज ऐ खुदा उनके घर में लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर, उनके माँ बाप में लड़ाई झगड़ा है यीशु के नाम से ख़त्म कर। ऐ खुदा बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा है यीशु के नाम से रिमूव कर। तू अपना हाथ बढ़ा और इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर खुदावंद। इनके घरों में अमन और सलामती लेके आ, प्यार मोहब्बत को लेके आ, ताकि ये तेरे नाम की गवाही दे। ऐ खुदा इसी तरह से स्पाइनर की प्रॉब्लम है ये पर खुदावंद, तू अपना हाथ बढ़ाना और सारी ऐ खुदा हड्डी की प्रॉब्लम को यीशु के नाम से रिमूव कर। और ऐ खुदा ऑपरेशन किया था हड्डी का, ऐ खुदा एक्सीडेंट हुआ था और ऐ खुदा हड्डी जुड़ नहीं रही, यीशु के नाम से सारी बीमारी को रिमूव कर ताकि हड्डी जुड़ना शुरू हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए यीशु पर। ऐ खुदा तेरी बेटी देख रही है, तेरे बेटे को भी प्रॉब्लम है, तेरी बेटी को भी। ऐ खुदा जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, दर्द होती है, स्वेलिंग होती है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। खुदावंद मेरा जिंदा खुदावंद है जो मौजज़ात करता है। आँखों में मोतिया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, और यीशु पर खुदावंद दोनों आँखों से नज़र नहीं आता, कमज़ोरी है, अभी इसी वक्त यीशु के नाम से बहाल कर दे और तू मुकम्मल शिफा दे और तू इनकी ज़िंदगियों में काम कर ताकि इनको सही दिखाई दे यीशु पर खुदावंद, और ये तेरे नाम की गवाही दें। इसी तरह से कानों में इन्फेक्शन है, ऐ खुदा पस बहती है, दाना है, सुनाई नहीं देता, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे ताकि तेरी बेटी तेरा बेटा शिफा पाए। ऐ खुदा पस बहती है, बहुत सालों से बू आती है, यीशु पर खुदावंद बहुत सा इलाज करवाया है और मुकम्मल शिफा दे। मेरा जिंदा खुदावंद जो कल आज और अब तक यकसा खुदा है और हमारी दुआओं को सुनता है और कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता, तो ऐ खुदा रास्तबाज की दुआ से ऐ खुदा शहर सरफराजी पाता है। तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के ऐ खुदा एक एक को जो आइज़िक टीवी देखते हैं, ऐ खुदा आइज़िक टीवी को ऐ यीशु पर खुदावंद जो लोग हमें सुनते हैं, खुदावंद इनको सुनने वाले कान दे ताकि इनकी कानों की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और यीशु पर खुदावंद की अमल करें कलाम की बातों को और इनकी बीमारियों को निकाल। ऐ खुदा मुंह में इन्फेक्शन हो चुका है, दांत में प्रॉब्लम है, पस बहती है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे। गले में गिल्लड़ है, ऑपरेशन का कहा है,
बहुत सी स्वेलिंग हो चुकी है जिसकी वजह से बोलना नहीं जा रहा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, सारे गिलड़ को रिमूव कर और आए खुदा मुकम्मल शिफा दे, ताकि सांस में भी लेने में दुश्वारी है, मुकम्मल शिफा दे। नाक की बीमारी को भी यीशु के नाम से रिमूव कर। जितने भी कोरोना के मरीज हैं यीशु पर खुदावन सबको नेगेटिव कर दिया यीशु पर खुदावन, ताकि तेरा हाथ बढ़े और तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी ज़िंदगी में जलाली काम कर, ताकि आज हम घटे और तू बढ़े। हार्ट की बीमारी है, यीशु के नाम से हार्ट की बीमारी को रिमूव कर, ताकि यीशु पर खुदावंद अभी इसी वक्त नॉर्मल काम करे यीशु पर खुदावंद, और इनको मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त बंद वॉल यीशु के नाम से खुल जाए। बेटे बच्चे को सुराख है दिल में यीशु पर खुदावंद, उसके सुराख को भी यीशु के नाम से बंद कर दे और तो मुकम्मल शिफा दे है खुदा। अभी इसी वक्त आई यीशु पर खुदावंद, वो बहन जो मोटापे की वजह से परेशान है और उसको शुगर भी है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, ब्लड प्रेशर भी है यीशु पर खुदावंद, वो बहन देख रही है, सुन रही है, उसने दिल पे हाथ रखा है खुदावंद, तो उसको मुकम्मल शिफा दे और उसको ज़िंदगी दे, ताकि वो अपने बच्चों की वजह से भी परेशान है यीशु पर खुदावंद, उसको ज़िंदगी दे यीशु पर खुदावंद, उसको शिफा दे। हेपेटाइटिस है यीशु पर खुदावंद, हेपेटाइटिस को यीशु के नाम से रिमूव कराए खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में, ताकि हेपेटाइटिस यीशु के नाम से जाता रहे यीशु पर खुदावंद, मुकम्मल शिफा दे। अभी इसी वक्त पेट पे पानी है, डायलिसिस का कहा है ए खुदा रोज़ाना डायलिसिस होते हैं, मुकम्मल शिफा दे। खून की कमी है, खून की प्रॉब्लम है यीशु पर खुदावंद, ऐ खुदा यीशु के नाम से तो इनको मैं तेरे हैंड ओवर करती, ताकि सारी कमी को अभी इसी वक्त तू पूरा कर, क्योंकि खुदावंद मेरा जिंदा खुदावंद है, हमारी दुआओं को सुनता है, हम बहुत सी गवाहियों को सुनते हैं, हम मौजज़ात को देखते हैं, हमारा ईमान, हमारा तवक्कल, हमारा भरोसा खुदावंद तेरे पर है खुदा। तो इनकी सारी बीमारियों को रिमूव कराइए यीशु पर खुदावंद। वो बहनें जो प्रेग्नेंट हैं और कोरोना भी है उनको है खुदा यीशु मुकम्मल उनको शिफा दें, उनके बच्चे के साथ हो, उनके साथ हो, सारी कमज़ोरी को, सारी हड्डियों की कमज़ोरी को, सारी टांगों की कमज़ोरी को, सारे पैरों की कमज़ोरी को, सारे हाथों की कमज़ोरी को, बाजू की कमज़ोरी को, ऐ खुदा जिस्म में कमज़ोरी को यीशु के नाम से रिमूव कर और मुकम्मल शिफा दे। ऐ खुदा बहुत से लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, घरों में बैठे हैं यीशु पर खुदावंद, फिर से बहाल कर दे यीशु पर खुदावंद, ताकि ये फिर से बहाल हो यीशु पर खुदावंद। और इसी तरह से बहुत से बच्चे नाफरमान हो चुके हैं खुदावंद, उनकी ज़िंदगियों में भी काम कर, ताकि वो अपने माँ बाप के लिए फर्मा बरदार बच्चे बने यीशु पर खुदावंद। उन्हें यीशु पर खुदावंद घरों को जिनमें बदरूहें नज़र आती हैं, रात को सोने नहीं देती, डर लगता है, खौफ ज़्यादा हो जाती है, ऐ खुदा बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चा पैदा हुआ है, वो डर जाता है, अपना तू हाथ बढ़ा के इनकी ज़िंदगियों में जलाली काम कर ऐ खुदा और ये तेरे से लिपटे रहें। और खुदावंद जो जो बीमारियां हैं, बहन है उसको कैंसर हो चुका है, कीमो लगती है और पैसे नहीं हैं खुदावंद, तू मुहैया कर है खुदा और तू अभी और इसी वक्त पहले मुआवजा कर और इनकी ज़िंदगी में जलाली काम कर, ताकि सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाती रहे। शुगर हो चुकी है, शुगर के दाने हैं, शुगर के फोड़े हैं और ऐ खुदा सीरियस है, यीशु के नाम से मुकम्मल शिफा दे यीशु पर खुदावंद। और तू अपना हाथ बढ़ा के इनकी ज़िंदगियों में काम कर, इनको ज़िंदगियों में शिफा का बाइस बन, इनकी ज़िंदगियों को मुर्दा हालात में यीशु पर खुदावंद, बेड सोल हो चुका है, बेड पे पड़ी है बहन है खुदा काफ़ी साल हो चुके हैं, तो ऐ खुदा इसको ज़िंदगी दे यीशु पर खुदावंद। और बहुत से लोगों की बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी बीमारियां हैं खुदावंद, एक एक के बीमारियों को मैं तेरे हैंड ओवर करती, तू जिंदगी दे। तूने कहा मुझसे कहती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता, अटर्नल लाइफ हमेशा ऐ खुदा तेरे पास है, तो इनको जिंदगी दे यीशु पर खुदावंद। इसी तरह से बहुत से लोग यीशु पर खुदावंद सूद की हालत में हैं, उनकी सूद को ऐ खुदा अभी इसी वक्त तू मुहैया कर, ताकि वो सूद से निकले। जो घर लेना चाहता है उसको घर दे, जो गाड़ी लेना चाहता है उसको गाड़ी दे, खुदा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और अच्छा उसको पैसे मुहैया करे यीशु पर खुदावंद। और इसी तरह से खुदा आइजिक टीवी के पार्टनर्स को, अटर्नल लाइफ के खुदा टीवी को, आइजिक टीवी को और बहुत सारे नेटवर्क को खुदा जो तूने खुदा अपने बंदा को, मुझे खुदा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है खुदावंद, वो तेरे हाथ में देते, ताकि तू चला और तू काम ले आए यीशु पर खुदावंद। और बहुत सी रूहें बचें जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, वो तौबा करें, अपने गुनाहों से नजात पाएं यीशु पर खुदावंद।
और इनके घरानों में तमन्नान और तसल्ली मांग लेते हैं यीशु पर खुदावंद। मुल्क के पाकिस्तान के लीडर्स के लिए ऐ खुदा बरकत मांगते, दनाई का काम करें, अपने मुल्क की बेहतरी का काम करें, अपनी कौम की बेहतरी का काम करें ऐ खुदा ताकि मुल्क तरक्की पाए, बहुत से हॉस्पिटल बने, बहुत से ऐ खुदा स्कूल्स बने हैं यीशु पर खुदावंद, बहुत सा काम हो ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके और बेरोजगारी को ख़त्म कराए यीशु पर खुदावंद। और लीडर्स को मैं तेरे हैंड ओवर करती, लीडर्स है खुदा अपनी आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए यीशु पर खुदावंद, अपने ऐ खुदा जर्नल्स के लिए, अपने कर्नल्स के लिए, अपने जजेस के लिए, सबके लिए दुआ करती ताकि तेरा हाथ बढ़े और तू अपना हाथ बढ़ा के इनको बरकत दे, इनको तरक्की दे, इनको सरफराजी दे जो खुदावंद तेरी तरफ से है। और सबको मैं तेरे हैंड ओवर करती मसीह के नाम से, आमीन। मेरा ईमान है कि हम दुआ करते हैं, हम रेगुलर आपके लिए दुआ करते हैं। खुदा के खादम भी, मैं भी, मेरी पूरी टीम भी 24 आवर जो है, आपको पता है कि प्रेयर सेंटर जो है हमारा खुला रहता है और हम रेगुलर, हमारे पादरी भी, हम सब मिलके दुआ करते हैं। खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बरकत वाला काम करे, खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में तरक्की वाला काम करे, सरफराजी वाला काम करे। और हमेशा अपने बच्चों के लिए भी दुआ किया करें, अपने मुल्क के लिए भी दुआ किया करें। आप जिस भी हालात में हैं, हालात को ना देखें कि क्या हालात है, आप उसको देखें जिसने आपको क्रिएट किया है, आपको बनाया है। खुदावंद की शबीह पे आप बने हैं, वो खुदावंद ने आपको खूबसूरत वक्त दिया है, शुक्रगुजारी करें और खुदावंद को कहें कि हर हाल में मैं तेरी शुक्रगुजारी करती, हर हाल में मैं तेरा शुक्रगुजारी करती खुदावंद कि तूने मुझे जिंदों की ज़मीन पे रखा है, तूने मुझे सांसें दी हैं, तूने मुझे ये वक्त दिया है, मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, अपने हस्बैंड के साथ रहूं, अपने ख़ानदान के साथ रहूं, प्यार मोहब्बत के साथ। और खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में ऐसे ही काम करें। और जितने भी आइज़िक टीवी देखते हैं और जो है हमें गवाहियाँ सेंड करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपनी गवाहियों को हमें सेंड कर सकते हैं। अगर कोई भी आप बात करना चाहते हैं, कोई भी आप मशवरा भी देना चाहते हैं, कोई भी आपके पास टैलेंट है वो भी आप शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप जो है हमारे इस ईमेल पे भी आप भेज सकते हैं ताकि आपका जो है कोई भी बात जो है आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। आपको पता है खुदा के खादम जो है CSS के बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, उसके लिए भी हम दुआ कर रहे हैं। और खुदा के खादम जो है चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत से लीडर्स भी बने, तो उसके लिए भी आपको पता है कि खुदा के खादम रेगुलर जो है उन बच्चों के लिए भी दुआ कर रहे हैं। और प्रोफेसर साहब जो हैं आपको क्लासेस भी दे रहे हैं और बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। फोकस करें, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, 12 घंटे पढ़ें, फोकस करें बस कला जो है इस पढ़ाई पे, ताकि आप अच्छी पोजीशंस ले सकें। हमारी दुआ आपके साथ है। तो खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, आपकी ज़िंदगियों में जो है काम करे। और हमेशा खुदा के खादम पास्टर अनवर के लिए, मेरे लिए भी दुआ करें। खुदावंद हमें कसरत से इस्तेमाल करे और इस तरह से हम अपनी कौम के लिए, अपनी जो है अपने मुल्क के लिए काम करते रहें। तो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।